तनाव के बारे में बताया गया कि किस तरह के तनाव आते हैं हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में। व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं, एकेडमिक समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमको विमर्श करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यदि आप हर जगह देखें, चाहे वो विद्यालय का माहौल हो, चाहे वो आपके आसपास का माहौल हो, हर जगह कोई न कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में होता है। और उस समस्या का समाधान तभी हो पाता है जब हमारे भीतर समस्या को पहचानने की और उस समस्या का हल निकालने की क्षमता हो। कभी कभी ये होता है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको ये आभास होता है कि मेरे पास ज्ञान भी है, लेकिन जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सोचना बंद कर देते हैं, दूसरे से विमर्श लेना शुरू कर देते हैं, और दूसरा व्यक्ति यदि ठीक से आपको सुझाव नहीं दे पाता है तो आप खतरे में पड़ सकते हैं या आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में नित्य कोई न कोई समस्या आती रहती है और हर पल आती रहती है। अब सोचना यह होता है कि निर्णय हम स्वयं लें समाधान के लिए या किसी का सहारा लें, तो इसके लिए जरूरी है उसकी पहचान करना कि समस्या किस तरह की है, समस्या किस तरह की है। तो आप थोड़ा सा मैं बाहर दुनिया में ले चलूं, इस हाल से निकाल के आपको, तो आप देखेंगे कि मनुष्य के सामने पहले कोई भी बात समस्या के रूप में नहीं आती है। जैसे आप टीचर इसलिए बने हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें रोजगार मिले, हमें रोजगार का हल निकालना था। तो आपने जीवन की जो बेरोजगारी है उस समस्या का हल इस रूप में निकाला कि यहाँ काम तो बहुत है, अर्थ अर्जन के फील्ड कई हैं, लेकिन हम किस फील्ड के योग्य हैं, हम कौन सा काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां हमसे कुछ और कराती हैं, समस्या इस तरह की खड़ी हो जाती है। जैसे आपको मैं बता दें, पांडव तो राजा थे ना, तो कभी उन्होंने सोचा होगा कि हमें राजा से इतर भी कोई काम करना पड़ेगा, कभी सोचा उन्होंने? लेकिन समय समय पर समस्याएं उनके सामने आती गई और जिस तरह की समस्या आई उसका हल ढूंढने के लिए उसी तरह का उनको करना पड़ा। कभी किसी राजा के घर जाकर के वहां नौकर से लेकर के और नौकरानी तक का काम करना पड़ा, भोजन में भुलाने में काम करना पड़ा। क्यों? ये संदेश हमें देता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या हो उस परिस्थिति से निपटने के लिए उसी अनुरूप हम व्यवहार करें तो हम समस्या से निपट सकते हैं। हमारे सामने समस्या कुछ और हो और हम दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हो तो समस्या में उलझते चले जाएंगे। जब हनुमान जी को लगा कि सूसा से कैसे पार पाना है तो हनुमान जी छोटे हो गए, और उनको जब लगा कि ये इस साइज की है तो उससे बड़े हो गए। तो समस्या के अनुरूप अपने को छोटा और बड़ा करना भी जरूरी है जीवन में। समस्या की पहचान आप कर पाएंगे तभी आप अपने रूप को भी, व्यवहार को भी चेंज कर पाएंगे। अगर समस्या नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी उसका हल निकाल नहीं पाएंगे। और समस्या को समझने के लिए जरूरी है कि आप समस्याओं का वर्गीकरण करें। ये किस तरह की समस्या है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें,
शिक्षा संबंधी समस्या है, तो शिक्षा संबंधी समस्या में भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। जैसे भौगोलिक परिवेश की समस्या है तो उससे संबंधित व्यक्ति से परामर्श लें। एकेडमिक संबंधी समस्या है तो जो उसके जानकार हैं उससे आप परामर्श लें। अब राम को श्रीलंका तक सेतु बांधना था तो उसके लिए किससे वो परामर्श लेंगे? जो उसके इंजीनियर हैं। नल नील उसके क्या है? इंजीनियर। तो वो उन्होंने परामर्श दिया कि कैसे पुल बनेगा। और जब वही ये बात आई कि कौन सीता का पता लगाएगा तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए उस योद्धा को ढूंढना पड़ा। क्यों? पुल बांधने वाले को नहीं ढूंढना पड़ा, जो जा सके, दूरी तय कर सके, जिसमें वो गुण हो। तो उस समस्या के हल के लिए किसको ढूंढा गया? हनुमान जी। तो समस्याओं के लिए पात्रता का चयन होना भी जरूरी है और अपने भीतर छिपे उस कौशल को उभारने की भी जरूरत पड़ती है। हमेशा समानांतर स्वभाव लेकर के हम हर समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो समस्याएं हैं उसमें भिन्नता होती है। समस्या में क्या होती है? भिन्नता होती है। सुरक्षा संबंधी समस्या है तो उसके लिए हमें अलग से चयन करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि यदि हम समस्या का समाधान कर लेते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? आसान हो जाता है।